सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने काफी दिनों से लॉन्ग वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि यार मैं इतना बिजी हो गया था। जो कि आप सभी को पता है, मैंने अपना एक न्यू क्लाउड किचन ओपन किया हुआ है, जो कि एक साइड बिजनेस है। और उसकी शॉर्ट्स में अपलोड किया करता इसी चैनल पर। लेकिन यार काफी दिनों से ना मैं लॉन्ग वीडियो बनाना सोच रहा था। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे किराना दुकान से रिलेटेड। और एक जो न्यू कमेंट मैंने कल ही देखा है, वो आया हुआ था कि हमें एक किराना दुकान करनी है और हमारा जो बजट है वो काफ़ी कम है, और हमें किराना का सामान कहाँ से लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है जो भी कोई न्यू दुकान ओपन करना सोचता है, कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से ले, सेल्समैन से ले, या कहाँ से ले हम किराना दुकान, जिससे हमें अच्छा मुनाफा भी हो, और जो हमारा जो पैसा है ना वो काफ़ी कम है हमारे पास, तो इसमें भी थोड़ा मतलब हो जाए। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि हम जो सामान है किराना का वो कहाँ से लेना चाहिए, और कहाँ से आपको बेनिफिट होता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन बिजनेस व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास कम बजट है और आप दुकान करना चाहते हैं, मैं तो आपको कहूंगा कि आप कम बजट से दुकान जब स्टार्ट करना ही चाहते हैं, तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा बजट लीजिए। क्योंकि आप जितनी कम बजट में स्टार्ट करेंगे, उतना ही आपको कम मुनाफा मिलेगा। आप जितनी ज़्यादा बजट में इसे जो है स्टार्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसमें मुनाफा मिलेगा, ऐसा होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कहाँ से आपको सामान लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो सामान होता है वो कई जगह से आ सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक होलसेलर होता है, और एक मैन्युफैक्चरर होता है जहाँ पर ये सामान बनता है, एंड एक होता है सेल्समैन। कई तरह के आप सामान ला सकते हैं। लेकिन आपको न्यू दुकान करनी है, न्यू सामान लाना है, आपको स्टार्टिंग में सामान लाना है, आपके पास बजट भी जो है वो कम है। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले जो भी आपके आसपास किराना दुकान है, उससे आप पूछोगे तो वो तो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि ये मेरा कंपटीशन है और ये यहीं पर दुकान करेगा। तो आपको ऐसा करना है कि आपको किसी दूसरे मोहल्ले में जाके, कहीं भी मतलब आप रिश्तेदार किसी भी किराना दुकान से जो आपके आसपास ना हो, वहां पर जाके अगर आपको कुछ भी जानकारी मिल सकती है तो आप ले लीजिए। क्योंकि जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो मैं जो भी दूंगा, कि आपके पास वहां पर हो ना हो उसका सुविधा। क्योंकि अगर आप वहां के किसी भी जो किराना दुकान है उनसे पूछेंगे, तो वो इजीली आपको बता देंगे कि कहाँ पर इसका सामान मिलता है, कहाँ पर जो होलसेल की दुकान है वो कहाँ पर है, और कहाँ से सामान आता है। तो हो सके तो अगर आपके आसपास, आसपास वाले तो मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन बढ़ जाता है अगर किराना दुकान आसपास हो जाती है। तो आसपास वाले तो नहीं बताएंगे। आपके कितने भी दूर है, या आपके रिश्तेदार है जहाँ पर है उसी एरिया में, तो आप वहां जाके पूछ सकते हैं। जितनी भी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप इकट्ठा कीजिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, वीडियोस के माध्यम से हम लोग तो बताते रहेंगे आपको। लेकिन आपके एरिया के हिसाब से अगर आपको जितनी भी जानकारी इकट्ठा हो जाए, आप वो कर लीजिए। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए। इसके बाद जैसे आपको जानकारी मिल जाए कि सामान कहाँ से आता है, कैसे आता है, आपको ये जानकारी भी नहीं मिलती है ना, तो आप ना किसी भी बड़े होलसेलर के पास लग जाइए, किसी भी बड़े शॉप पर लग जाइए, कि यार मुझे थोड़े दिन के लिए काम सिखा दीजिए, और मुझे अपने एरिया में, मुझे अपने जो है वहाँ पर एक शॉप ओपन करनी है। और मतलब आप ना उससे कोई फीस वगैरह भी मत लेना, कि भाई मुझे 10-15 दिन के लिए अपनी दुकान पर रख लीजिए। और जो आपका मतलब आपको जानता होगा वही रख सकता है, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई रख पाएगा। तो अगर कोई नहीं रखता भी है, तो आपको कुछ भी करके थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी है कि सामान कहाँ से मिलता है, कैसे आता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये करना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए या होलसेलर से सामान लेना चाहिए। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो दुकान पर फिरता है जब आपकी पुरानी दुकान हो जाएगी। अभी तो नई-नई, जैसे आप न्यू स्टार्ट करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से मिलेगा? आपको आपकी दुकान कोई नहीं जानता है, या ना ही डिस्ट्रीब्यूटर जानता है, ना ही कोई आस-पास का कोई जानता है, तो अभी तो कोई आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा। आपको स्टार्टिंग में जो सामान लेना है वो आप होलसेलर से ही ले सकते हैं। होलसेलर से क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जब आपको पता लग जाए कि हमारा होलसेलर यहाँ पर है, और होलसेलर के पास एक बेनिफिट ये भी रहता है कि उसके पास सारा सामान मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट है ये हंक की, तो इनके पास जो हंकी चॉकलेट है, इनके पास खाली सिर्फ चॉकलेट ही मिलेगी, और बाकी सामान कहाँ पर लेने जाओगे आप? तो स्टार्टिंग में जो सामान लेने का जो एक अच्छा तरीका होता है, वो होता है होलसेलर से सामान लेना। कोई भी आपके पास आस-पास ऐसी मंडी है जहाँ पर इन सभी का सामान मिलता है, वहाँ जाइए, या फिर कोई होलसेल की शॉप है वहाँ पर जाइए। यानी होलसेल की दुकान से आपको सारा सामान एक जगह मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग में इधर-उधर तो नहीं जा सकते, तो आप सीधा होलसेलर के पास जाइए, और वहाँ से जो भी सामान आपको चाहिए होगा, मतलब सारा सामान मिल जाता है ऑलमोस्ट सभी होलसेलर के पास। तो आप स्टार्टिंग में जब भी आप न्यू शॉप ओपन करना चाहते हैं,
स्टार्टिंग में आप होलसेल से ले सकते हैं। बाकी धीरे-धीरे फिर क्या होता चला जाता है मैं आपको बता दूँ, आपके पास खुद डिस्ट्रीब्यूटर आना स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे ये आपको मुझे पता है कि होलसेल के बाद थोड़ा बहुत आपको महँगा मिल सकता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में जैसे आपने 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए का सामान डाला, आपको उस पर 20 से 30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा चले गए, तो चले जाने दीजिए कि आप न्यू दुकान करना चाहते हो और आपको नहीं पता है डिस्ट्रीब्यूटर उस सामान का कहाँ है, उस सामान का कहाँ है, तो आपको इससे बढ़िया है कि आप होलसेल के पास जाइए, 20 से 30 हज़ार इतने फालतू आपके ले रहा है या कोई-कोई होलसेलर ऐसे होते हैं कि आपको मंदा भी देता है डिस्ट्रीब्यूटर से। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आपको मतलब महँगा ही मिलने वाला है, ऐसा भी नहीं है। तो आप जो स्टार्टिंग में सामान लेने वाले हो, वो होलसेल की दुकान से ही लीजिए। तो जैसे ही आपकी पुरानी दुकान हो जाएगी, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर खुद आना स्टार्ट हो जाएँगे। मैंने दुकान की थी, मैं भी सीधा होलसेल से लेकर आया था। मेरे पास अब हर तरह के डिस्ट्रीब्यूटर आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे मेरे पास एक आता है यहाँ पर जो एरियल वगैरह का जो सामान लेकर आता है, जो जिलेट के जो ये ब्लेड होते हैं, ओरल-बी के ब्रुश होते हैं और जो यहाँ पर टाइड वगैरह की जो सरफ़ होती है, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास आने लगा है, तो मैं सर्फ़, साबुन, जो हेड एंड शोल्डर का शैम्पू होता है, यानी जो पीएनजी कंपनी होती है, जो इन सभी सामान को बनाती है, मैं उनसे सारा सामान ले लेता हूँ। जो यहाँ पर जो ये सर्फ एक्सेल की लड़ी होती है 10-10 वाली जो 12 पीस की एक लड़ी होती है, तो जब होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर कितने की देता है? ₹108 की, ₹110 तक दे देता है। लेकिन यहीं पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये मुझे मिलती है ₹102 की, ₹99 की, ₹98 तक मिल जाती है। जो कूपन वगैरह लगाते हैं ना, वे खुद बताते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर कि आप इतना सामान लीजिए तो आपको इतना बेनिफिट होगा। इस तरीके से काम होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि यहाँ पर जो टॉफ़ीज़ वग़ैरह होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसे बोलते हैं छुपा-छुप बेल्ट, छुपा-छुप बल्ला होता है उनका छुपा-छुप के बहुत सारे आइटम आते हैं छुपा-छुप से और उनपे जो किनी फिल्स की टॉफ़ी होती है, इक्लेयर प्लस की टॉफ़ी होती है, इसका एक अलग से डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है। तो यानी जैसे ही धीरे-धीरे आपकी दुकान बढ़ती चली जाएगी, पुरानी होती चली जाएगी, आपको डिस्ट्रीब्यूटर आने स्टार्ट हो जाएँगे। और एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास आता है जो क्रैक्स का सभी सामान लेता है, यानी क्रैक्स का जो कंपनी होता है ना उसका सभी सामान मेरे पास आता है। दिखा देता हूँ यहाँ पर जो क्रैक्स कंपनी का है, ये देखिए इस टाइप का जो क्रैक्स का है। क्रैक्स का जो हमने बचपन में देखा था कि गोल-गोल आती है जिसमें खिलौने वगैरह निकलते हैं, हम सिर्फ़ उन्हीं को क्रैक्स मानते थे। लेकिन अब क्रैक्स वालों ने काफ़ी आइटम निकाले, देख सकते हैं आप ये इस तरह का आइटम निकाल दिया है। और भी बतेरे आइटम निकालते हैं, तो कहने का मकसद यही है मेरा इस वीडियो के माध्यम से कि आप न्यू दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो आप सीधा होलसेल के पास जाइए, वहाँ से सभी आइटम को ले लीजिए। एंड इसके बाद आपको जैसे ही पुरानी दुकान हो जाएगी, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही सामान लेना है। और आपका एरिया में ये भी देखना है आपको कि डिस्ट्रीब्यूटर सही दे रहा है या फिर होलसेल सही दे रहा है। होलसेल से लाते तो वहाँ से सही मिल रहा है। जहाँ से भी आपको सही लगे आप वहाँ से लीजिए। लेकिन स्टार्टिंग आप होलसेल से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छुपा चुप्स के अलग-अलग वेरिएंट की टॉफ़ी है। मैं आपको दिखा देता हूँ उठाकर। ये देखिए, ये इस तरह के टाइप के अलग-अलग आइटम मिलते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटर से एक फ़ायदा होता है कि जो भी न्यू आइटम होता है वो आपकी शॉप पर सबसे पहले आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का ये फ़ायदा होता है। ये देखिए इस तरीके से। और मेरे पास एक कंपनी और आती है यहाँ पर इसका नाम कैम्पको है शायद, जो कि चॉकलेट वगैरह बनाती है, देखिए, इस टाइप की चॉकलेट बनाती है। तो इनकी काफ़ी सारी वैरायटी है चॉकलेट की मेरे पास और इन्होंने स्टार्ट किया है अभी टॉफ़ी वगैरह भी है जो बनाना है, टॉफ़ी बनाते हैं एंड बिस्कुट वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है इन्हीं कंपनियों ने। तो डिस्ट्रीब्यूटर का ये होता है कि जो भी न्यू आइटम होता है वो सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गया होगा कि सामान कहाँ से लेना चाहिए। स्टार्टिंग होलसेल से कीजिए एंड डिस्ट्रीब्यूटर से आप एंड में बाद में ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं, नीचे कमेंट ओपन है, आप सवाल कीजिए। आपको किस भी बारे में वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय।